लोकपाल ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल कानून की धारा 14 के दायरे में आते हैं। यानी स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लोकपाल विचार कर सकता है। हालांकि लोकपाल ने मामले पर आगे बढ़ने से पहले यह आदेश और शिकायत और संबंधित सामग्री विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेज दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल के इस आदेश को देखते हुए इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले पर विचार करेगी। हालांकि चीफ जस्टिस सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। मामले पर चीफ जस्टिस के बाद वरिष्ठता में पहले, दूसरे और तीसरे क्रम में आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय कुमार ओका की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। लोकपाल का 27 जनवरी का यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाला है और उतना ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करना है, क्योंकि लोकपाल का आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई का एक नया दरवाजा खोलता है। मौजूदा मामले में लोकपाल ने आदेश तो वेबसाइट पर डाला है, लेकिन कानून में गोपनीयता बनाए रखने की शर्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित न्यायाधीश और राज्य का नाम आदेश से हटा दिया गया है। मामले के मुताबिक लोकपाल को 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के वर्तमान अतिरिक्त जिला जज और उसी उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश को एक कंपनी के मामले में प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। चलिए जानते हैं कि न्यायमूर्ति A.M. खान बिलक्कर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की पीठ ने क्या कहा। आरोप के मुताबिक जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत की गई है, वह पहले जब वकालत करता था तो वह प्राइवेट कंपनी उसकी क्लाइंट थी। न्यायमूर्ति A.M. खान बिलक्कर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की पीठ ने आदेश में कहा है कि उनका फैसला सिर्फ इस कानूनी मुद्दे पर है कि क्या संसद के कानून के जरिए स्थापित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल कानून 2013 की धारा 14 के दायरे में आते हैं, और इसका जवाब सकारात्मक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून की धारा 14 के दायरे में आते हैं। हालांकि लोकपाल ने आदेश में साफ किया है कि अभी वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की मेरिट पर विचार प्रकट नहीं कर रहा है। लोकपाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 न्यायाधीशों को इससे बाहर नहीं करता है। जिस श्रेणी को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, उनका स्पष्ट रूप से जिक्र कानून में किया गया है, लेकिन संसद द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशिष्ट तौर पर इस तरह के अपवाद में नहीं रखा गया है। ऐसे में वे कानून की धारा 14 की उपधारा 1 के दायरे में आते हैं। हालांकि लोकपाल ने आदेश में कहा है कि न्यायाधीशों को फर्जी अभियोजन से बचाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के वीरास्वामी मामले में दिया गया फैसला है, जो कहता है कि हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई केस CJI की अनुमति के बगैर दायर नहीं किया जा सकता। लोकपाल ने कहा है कि मामले के संभावित परिणाम को देखते हुए सारी सामग्री विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेज रहे हैं। CJI के निर्देशों का इंतजार करते हुए फिलहाल मामले की सुनवाई टाली जाती है। हालांकि लोकपाल ने पूर्व के एक आदेश में माना था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। वह आदेश लोकपाल के पूर्व CJI के खिलाफ आई एक शिकायत पर दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार लोकपाल ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। क्या यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।